आज की वीडियो में हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक कौम का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का इम्तिहान लिया है। आपको इस वीडियो में जो सीन दिखाए जाएंगे उनका हमारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। आपने बस मेरी आवाज पर ध्यान देना है और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और हो सकता है आपका नजरिया भी बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक जमीन जहां हजारों साल से अरबों की नस्लें रहती आ रही थीं, फिर अचानक एक दिन एक दूसरी कौम आई और कहा, यह अब हमारा है। आखिर पैलेस्टाइन में ऐसा क्या हुआ? कैसे दुनिया की ताकतवर कव्वतें एक मासूम कौम का वजूद मिटा गईं? आइए 1914 से 1955 तक की हकीकत को समझते हैं। पार्ट 1, वर्ल्ड वॉर 1 और ब्रिटिश की चाल। 1914 में पहली जंग शुरू हुई। उस वक्त पैलेस्टाइन उस्मानी सल्तनत ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, यानी अरबी हुकूमत। ब्रिटिश ने अरबों से कहा, अगर तुम उस्मानियों के खिलाफ हमारा साथ दो तो हम तुम्हें एक आजाद अरबी मुल्क देंगे। मकमेहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस 1915। लेकिन उसी वक्त ब्रिटिश ने ज़ायोनिस्ट यहूदियों से भी वादा कर लिया, हम तुम्हें पैलेस्टाइन में एक नेशनल होम देंगे। बैलफोर डिक्लेरेशन 1917, यानी एक ही जमीन का वादा दो मुख्तलिफ कौमों से कर दिया गया। पार्ट 2, मैंडेट सिस्टम और यहूदियों की आमद। जंग के बाद उस्मानी सल्तनत टूट गई और ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया। यूरोप से यहूदियों का हिजरात शुरू हुआ। ज़ायोनिस्ट मूवमेंट ने जमीनें खरीदनी शुरू की। अरबी आबादी ने इसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन ब्रिटिश ने ज़ायोनिस्ट्स का साथ दिया। 1936 से 1939 तक अरब रिवोल्ट चला। ब्रिटिश ने ज़ायोनिस्ट मिलिशिया के साथ मिलकर इस बगावत को कुचल दिया। पार्ट 3, वर्ल्ड वॉर 2 और हॉलोकॉस्ट का असर। 1939 में दूसरी जंग शुरू हुई। यूरोप में यहूदियों का सामूहिक कत्ल आम हुआ। 6 मिलियन यहूदियों का हॉलोकॉस्ट। ज़ायोनिस्ट्स ने पूरी दुनिया से कहा, हमें अपना एक अलग मुल्क चाहिए जहां हम महफूज रह सकें। अमेरिका और यूरोप की सिंपैथी इजराइल के साथ हो गई। पार्ट 4, जापान का एशिया फॉर एशियंस और अमेरिका का अटलांटिक चार्टर। जापान ने एशिया में कब्जा करना शुरू किया और नारा दिया, एशिया फॉर एशियंस, यानी गोरे हुक्मरानों का खात्मा। अमेरिका ने इसका जवाब दिया अटलांटिक चार्टर 1941 के जरिए। 1, हर कौम को अपने मुस्तकबिल फ्यूचर का फैसला करने का हक है। 2, कॉलोनियलिज्म इस्तेमारी नजरिया खत्म होना चाहिए। मगर पैलेस्टाइन में यह उसूल अप्लाई नहीं किया गया। फलस्तीनी अरबों से उनकी मर्जी के बगैर उनका मुस्तकबिल छीन लिया गया। पार्ट 5, यूएन पार्टीशन प्लान और नकबा। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने तजवीज दी 56% जमीन यहूदियों को, 44% जमीन अरबन को, जेरूसलम को इंटरनेशनल इलाका बनाया जाएगा। अरबन ने इस तजवीज को रिजेक्ट कर दिया। यहूदियों ने मंजूर कर लिया। 14 मई 1948 को इजराइल का ऐलान कर दिया गया। अगले दिन जंग शुरू हो गई। अरब मुल्कों ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल जीत गया। 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनी अपने घरों से बेघर कर दिए गए। इसको कहा जाता है नकबा, तबाही। 500 से ज्यादा फलस्तीनी गांव मिटा दिए गए। पार्ट 6, अमेरिका का किरदार और 1955 का मोड़। अमेरिका ने फौरन इजराइल को हर तरह से सपोर्ट किया। वेपन्स, मीडिया, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, सब कुछ। फलस्तीनियों की आवाज दुनिया के सामने दबा दी गई। लेकिन 1955 में हुई बंदूक कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान, इजिप्ट, इंडिया, चाइना, गाना, इंडोनेशिया, इराक और फलस्तीन के सपोर्टर्स शामिल हुए। यहां से नॉन अलाइंड मूवमेंट और एंटी कोलोनियलिज्म तहरीक का आगाज हुआ। यह सिर्फ एक मुल्क का कब्जा नहीं था, यह इंसानियत के नाम पर की गई सबसे बड़ी धोखाधड़ी थी। और आज भी एक कौम अपने घर वापसी का इंतजार कर रही है। क्या आप समझते हैं कि कभी इंसाफ होगा? कमेंट्स में लिखिए, फलस्तीन जिंदाबाद या इजराइल हक पर है। ऐसे ही डीप हिस्ट्री वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला वीडियो देखें, उस्मानी सल्तनत का ज़वाल, फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर वार्ड पर।